जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। संगत जी आपको भी जय गुरुजी, पूरे संगत परिवार को जय गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बता रही हूँ, गुरुपा मुझे बोलेंगे आदेश देंगे तो मैं आप बताऊँगी। तो संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा। संगत जी जय गुरुपा। संगत जी, गुरुपा तो सबके लगते हैं कि ये मेरे ही है। जैसे मुझे लग रहा है ये मेरे गुरुपा है। संगत जी आपको सबको लगता है ये मेरे को, क्योंकि गुरुपा है ही ऐसे, इतनी अच्छी अच्छी हमें वो मैसेजेस देते हैं, हमें इतना इंस्पायर करते हैं। संगत जी, गुरुपा का मुझे बहुत बार मैसेज आता था, आप शुक्राने नहीं करते हो, तभी तो आपके क्या कहते हैं दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, आपकी किस्मत के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। आप शुक्राने किया करो तो मैं भी अंदर आ जाऊंगा, या किस्मत भी अंदर आ जाएगी। संगत जी, मैं 2-3 दिन से सोची करूँगी बस नहीं हो रहा था। अभी करूँगी, बस करूँगी, पता नहीं क्यों लो फील कर रही थी। तो इसके लिए गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ कि आगे से ऐसे नहीं करूँगी गुरुपा। वैसे थर्सडे और फ्राइडे को तो मैं शुक्रवार और वीरवार को तो गुरुवार ही होते हैं, मैं करती हूँ, इस बार नहीं किया। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इस बार किट्टी भी करवाई है। मुझे लेके गए थे बाहर, बहुत अच्छा लगा। वो तो वैसे कब की हमारी 7 महीने पहले की शुरू हुई है, पर कुछ ना कुछ होता ही था कि मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। इस बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई और मैंने बहुत हंसा वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वो अटेंड करके। इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राने गुरुपा। संगत जी, मैंने पिछले 1-2 सत्संग में बोला ही था कि मेरा छोटा बेटा यहाँ आया हुआ है, तो उसकी मैंने अरदास लगाई है। गुरुपा कह रहे हैं कि हाँ, आपकी अरदास पूरी हो जाएगी, आप अपना शुक्राने सत्संग किया करो। तो संगत जी, मैं यही कर रही हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं लिखा होता है कि मैंने क्या बोलना है, बस जो गुरुपा मेरे से बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। आज महाशिव का दिन है, सोमवार है, 28 अप्रैल है आज। और गुरुपा का मुझे अभी फ्लैश हो रहा था मैसेज कि गुरुपा कहते पुत्र तेरा एक शुक्राना तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। संगत जी जय गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा आपके। आप इतनी अच्छे मैसेज बोल रहे हो गुरुपा। अभी उसका भी ये भी आ रहा है कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, किसके घर आऊँ, जो मुझे बुलाना चाहता है वो एक बार जय गुरुजी ज़रूर लिखे। संगत जी जय गुरुजी। गुरुपा आप आइए, ये आपका ही घर है, आप आ सकते, कभी भी आ सकते हैं, ये आपका ही घर है, आप आ जाइए गुरुपा। संगत जी आपके अनंतम अनंतम शुक्राने। मैंने गुरुपा से ये अरदास भी लगाई है संगत जी कि मैंने
अपने बच्चों के लिए बोला है कि उनको अच्छी जॉब, बड़े बेटे को अच्छी जॉब में शिफ्ट कराने के लिए, उसकी शादी के लिए, छोटे बेटे का भी जॉब के लिए मैंने लगाई है। और गुरुपा पे मैंने मैंने यही बोला है कि गुरुपा जल्दी से कर दो। वैसे हर तो हमें गुरुपा से मांगना नहीं चाहिए, कहते मानना चाहिए। गुरुपा तो मैं तो गुरुपा से ही, गुरुपा को ही मांगती हूँ, फिर तो वैसे सब कुछ हमें मिल ही गया है संगत जी। पर एक माँ हो, एक इंसान हो, तो थोड़ा सा बहुत वो तो होता ही है कि बच्चे को देख कर के हमें ये बच्चा ठीक अच्छे से सेटल हो जाए, तो और हमें माँ बाप को और कुछ चाहिए नहीं संगत जी। और गुरुपा से मैं कहती हूँ, गुरुपा आप हमें बड़े मंदिर भी बुला दो, डुगरी मंदिर भी बुला दो। गुरुपा कहती है आप अंदर आ जाओ, वहाँ पे बड़े मंदिर, वो आपका मायका ही है संगत जी। इसके लिए भी शुक्राने। अभी तो मेरा नहीं बन रहा है, तो गुरुपा का बुलावा होगा तो वहाँ भी ज़रूर जाऊँगी संगत जी। अब मैं अगले सत्संग तक में आपसे मैं ये लेती हूँ, आपसे लेती हूँ, गुरुपा मंत्र जाप करती, गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, जो ये हमारे अंगत आती है गुरुपा, उसकी झोलियाँ खुशी से भर दो। ये बहुत सेवा करते हैं, अपना टाइम निकाल के गुरुपा की सेवा में लगे हैं और हमारे सत्संग सबके संगत के सामने शेयर करते हैं। गुरुपा, जो आपकी संगत है और जो आपकी संगत नहीं है, उनकी भी खुशियाँ दे दो झोली में। और मुझे भी, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, और हमारे घर में तो आप है ही, विराजमान है, तो पूरा खुशी से भर दो गुरुपा। सारी चिंताएँ दूर कर लो गुरुपा, ये मेरी आपकी ऐसे अरदास है। और सबकी हेल्थ ब्लेस कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी सत्संग जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब जलंधर से पल्लवी बोल रही हूँ। अभी अभी मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी ने मुझे इतना सुनवाया कि बेटी तू शुक्राना सत्संग नहीं करती है। मैं सच में शुक्राना सत्संग बहुत लेट लेट करती हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हो जाते हैं मेरे साथ, बहुत सारे मेरिकल हो जाते हैं, बट मैं शुक्राना करने में बहुत टाइम लगा देती हूँ। सोचती रहती हूँ कुछ बड़ा हो जाएगा तो करूँगी कुछ बड़ा, लेकिन गुरुजी बोलते हैं शुक्राने में बहुत ताकत है, तो शुक्राना करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग फिर भी दिमाग से मोटे हैं, इस कि शुक्राना नहीं कर पाती मैं, और बहुत टाइम भी मेरे पास बहुत होता है, पर मैं बस शुक्राना ही नहीं कर पाती। जैसे गुरुजी की मर्जी, अब गुरुजी की मर्जी थी तो मेरे पेट में एकदम से गोला सा बनना शुरू हो गया कि चल अब आधा सत्संग सुन, पहले अपना शुक्राना। मैंने आधा ही सत्संग सुना, जो आंटी जी अभी अपना सत्संग सुना रहे थे उन्होंने बताया कि शुक्राना कर, तो मैं अब अपना शुक्राना करने लगी हूँ। गुरुजी ने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी ब्लेस की है, नई लाइफ ब्लेस की है। शनिवार का दिन था, मेरा बेटे ने ब्लैक कपड़े डाले हुए थे, काले कपड़े डाल के, तो वो पिछले शनिवार की बात है। तो ना अब मुझे डेट नहीं याद, सॉरी सत्संग जी। तो वैसे तो मैं 27 अप्रैल का 2025 में कर रही हूँ सत्संग, लेकिन पिछले सैटरडे क्या डेट थी मुझे नहीं पता। तो सत्संग जी, उस दिन उसने ब्लैक कपड़े डाले हुए थे, तो वो बाइक पे जा रहा था, तो उसका बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया। उसके आगे एक काला कुत्ता आ गया और कुत्ता उसी टाइम वहीं पे मर गया। मेरे बेटे के बहुत सारी चोटें लगी, उसका पूरी लात रगड़ी गई, उसका मोढा रगड़ा गया, हाथ पे और पैर पे बहुत जगह चोटें लगी। उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था, तो उसके भी बहुत चोटें लगी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे को बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस की और मुझे माफ़ करो, कान पकड़ के सो रही है गुरुपा कि मैं
ये शुक्राना नहीं कर पाई। आपने मुझे अभी याद दिलाया सत्संग सुनवा के कि शुक्राना कर, तू कैसी माँ है जो अभी तक शुक्राना नहीं किया अपने बच्चे का। तो गुरुपा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, मेरे बच्चे को वापस से ज़िंदगी दी। शायद उसकी ज़िंदगी वहीं, लोग जैसे बता रहे थे मुझे कि तेरे बेटे का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, गली में ही हुआ था, तो कि ऐसे-ऐसे करके बहुत बुरा बच गया। कहीं वहाँ पर पौड़ियाँ थी, स्टेयरिंग्स बनी हुई थी, कहीं तेरे बच्चे का सिर लगता, तेरे बच्चे के सिर में से खून निकलता, लेकिन कुत्ते ने अपने सिर पे ले लिया और मेरा बच्चा बच गया। शुक्राना गुरुपा। और एक मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग ये भी है कि मेरी बेटी जिम जाती है, तो जिम में उसका वो हेडफ़ोन लगा के सॉन्ग लगा के जिम का, जो जिम में करते हैं, मुझे तो पता नहीं इतना क्या होता है जिम में, तो वो जिम अपनी कर रही थी वहाँ पे, तो वो अपना फ़ोन वहाँ पर भूल गई और सब बच्चे बाहर निकल गए, जो उसके साथ थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे फ्रेंड्स के पास मेरा फ़ोन है, तो जिम भी बंद हो गया। रात को 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के करीब वो वापस अपने घर आ रहे थे सब बच्चे, तो उसने बोला कि लिया यार मेरा ना फ़ोन दे दे। तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि यार मेरे पास तो तेरा फ़ोन नहीं है, बोली कि तू गाने सुन रही थी मेरे फ़ोन पे, बोली कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो फिर उन्होंने इतना ढूंढा, गुरुजी मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा कि मैंने तो वहाँ पे फ़ोन रखा ही नहीं था, लेकिन हम दोबारा से सभी इकट्ठे होकर हमने कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, जहाँ हमने मोमोज़ खाए वहाँ गए, कहाँ-कहाँ नहीं देखा, लेकिन फिर दोबारा से सबने प्लान किया चलो जिम जाके देखते हैं। जिम खुलवाया, जिम जाके जहाँ इनका सामान वगैरह, ये अपनी बॉटल्स वगैरह रखते हैं, इनको एक कबर्ड दिया जाता है, वो उसमें उसने जाकर देखा तो इसका फ़ोन उसमें पड़ा था। लेकिन मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा जी मैंने तो वहाँ आज फ़ोन रखा ही नहीं, मैं कभी भी वहाँ पे फ़ोन रखती ही नहीं हूँ। मैंने बस वहाँ पर जब मैं रेडी के पास खड़ी थी, जब मेरे को पता चला मेरा फ़ोन गुम हो गया, बेटी को पता चला, तो बेटी ने बोला कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके मुझे फ़ोन मेरा वापस चाहिए। 1 डेढ़ लाख रुपए का वो फ़ोन था गुरुपा। वैसे मैं उसकी रकम नहीं बता रही हूँ, पर हमारी इतनी हैसियत नहीं है, फिर भी हमने बच्चों को कैसे ना कैसे करके वो फ़ोन लेके दिया हुआ है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। मेरी बेटी ने एक बार आपको याद किया मन में और दिल से याद करके बोली कि मेरे को गुरुपा मेरा फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन कहीं से, और आपने मेरा उसका फ़ोन वहाँ पर कबर्ड में रखा, लेकिन उसने वहाँ नहीं रखा था, लेकिन ये गुरुपा का ही चमत्कार है जो मेरी बेटी का फ़ोन वहाँ से मिल गया। गुरुपा आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुपा। कब आप किस टाइम जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी के महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु महाराज मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज 28 अप्रैल 5:33 पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का कई दिनों से मैसेज आता था, पुत्र 3 दिन तेरे ऊपर भारी है। संगत जी, गुरु महाराज
फिर उसके बाद मैसेज आया। 2-3 दिन मेरे हाथ पैर पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहता है। और संगत जी, गुरु महाराज बार बार सत्संग आ रहा था, बार बार सत्संग आ रहा था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कि संकट है, संकट है। मैं संगत जी पहले बहुत चिंता करती थी, संकट का मैसेज पढ़ती थी तो बहुत डर भी जाती थी, सत्संग सुनने लगती थी। संगत जी, इस बीच थोड़ा बिजी होने के कारण मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। लेकिन संगत जी, जैसे गुरु महाराज का सत्संग सुनते सुनते और अपने गुरु महाराज पे भरोसा करते करते, पहले डामाडोल होती थी, लेकिन अब पूर्ण सरेंडर करने के बाद गुरु महाराज ने जैसे मन में एक धैर्य सा, एक ठहराव सा दे दिया। बिल्कुल भी मुझे नहीं डर लग रहा था। कितने भी मैसेज आ रहे थे, तेरे ऊपर पुत्र भारी है, संकट है, परिवार के ऊपर है, पति अंकल के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, लेकिन मुझे संगत जी इस बार बिल्कुल भी नहीं घबराहट होती थी और मन में एक ठहराव सा है कि सब गुरु महाराज हैं, वही देखेंगे। संगत जी, गुरु महाराज, मेरा हल्के में कोई बहुत बड़ा कष्ट था, मेरी जान भी जा सकती थी गुरु संगत जी कल की डेट में और या परसों की डेट में, वो तो मालिक को ही पता होगा। संगत जी, मेरे गुरु महाराज एकदम हल्के में मेरा कष्ट काट दिए। जैसे कि आप सब जानती हैं, गुरु महाराज सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हम 10% हमको सत्संग सुनवा के भी कटवा देते हैं। तो संगत जी, मेरे साथ वैसा ही हुआ। मेरे हाथ में 4-5 जगह ऐसे तार की तरह कट लगा, कब लगा नहीं जान पाई मैं, और लाइन जैसे कट लग गया। और मैं फिर देखी तो मुझे बाद में समझ में आया कि लगता है इतने में ही मेरे मालिक मेरा कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी, बस अचानक से मेरे हाथ से कप छूट गया और गिर के टूट गया। जैसे कि पहले डरते थे कि कांच टूटने से कुछ अशुभ होता है, लेकिन सत्संग में कई बार मैंने सुना है कि कांच की शीशी या कप कुछ भी टूटता है तो गुरु महाराज उस पर ही कष्ट निकलवा के ख़त्म करवा देते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। और संगत जी, मेरी लगता है मौत भी लिखी थी। कल सुबह अमावस के दिन मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी, आज मैं सुबह बहुत ख़राब सपना देखी हूँ कि मम्मी की डेथ हो गई है और हम लोग रो रहे हैं कि मम्मी मर गई हैं। और क्या कहते हैं, मेरे देवरानी की बेटी, देवरानी भी नहीं है, तो देवरानी के बच्चे और मेरी बेटी आपस में बात करते रहते हैं कि मेरी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है। और कहते कहते बहुत रोते रहते हैं बच्चे। और मेरी बेटी, मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। उसने ये सपना बताया। मेरे गुरु महाराज, आपने मुझ पे दया की मालिक। आपको पता है मेरे बच्चे और दुनिया के कोई भी बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह पाते, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे न्यू लाइफ प्लेस की। मेरे गुरुपा ने बोला कि तू शुक्राना कर। गुरु महाराज, मुझे क्षमा करो। संगत जी, मुझे क्षमा करो। मैं कई दिनों से सत्संग शेयर करने को लगी थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। मेरे मालिक, मुझे माफ़ करो। कल अमावस्या के दिन मुझे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, कल मुझे जाना पड़ा कहीं, मेरे संगत जी गुरु महाराज की ही कृपा से ही पॉसिबल हुआ है। संगत जी, मेरी बहन की बेटी की रिश्ता नहीं लग रहा था और मैं कई बार गुरु महाराज से खुद भी प्रेयर करती थी कि मालिक उसका, वो लोग गुरु महाराज को अभी नहीं जानते, लेकिन शिव जी महाराज को पूजा करते हैं। वो बेटी शिवरात्रि का व्रत भी करती थी, शायद करती है कि नहीं करती है, लेकिन पहले करती थी, कई बारी की है। तो मैं गुरु महाराज से प्रेयर करती थी, तो गुरु महाराज की कृपा से ही उस बेटी का रिश्ता के लिए कल हम लोग गए और रिश्ता तय हो गया। लड़का भी अच्छा है। गुरु महाराज, आपको तो सब पता है, आप ही। संगत जी, मेरी दीदी भी डर रही थी और मैं भी घर से उस बेटी के लिए प्रेयर कर रही थी कि गुरु महाराज सब कुछ अच्छा हो, हम लोग नहीं जान रहे हैं,
तभी आप कराइएगा, नहीं तो किसी न किसी तरह से ना हो जाए। संगत जी, गुरु महाराज का जैसे ही मैं जाने लगी तो ब्लेसिंग रास्ते से ही मिलने लगी। 777 222 कई बार ब्लेसिंग नंबर वाली गाड़ियाँ मिली। और संगत जी, घर के पास जाते जाते कबूतर रूप में गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, जब मैं उनके घर के अंदर एंट्री की तो उनके ड्राइंग हॉल में गुरु महाराज की शिव जी बाबा की बड़ी सी मूर्ति स्वरूप रखी हुई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे विश्वास हो गया कि ये सब मेरे गुरु महाराज के ही मर्जी से हो रहा है और उनकी कृपा से ही लड़का ठीक ठाक है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन बच्चों को ब्लेस करना मालिक। गुरु महाराज शिव जी महाराज आप के रूप में आपकी पूजा करते हैं। अनंतम शुक्राना मालिक। आप बच्चों का अच्छे से शादी ब्याह संपन्न भी करवाइए मालिक। फिर अभी आपकी नातिन भी है मालिक, आपकी नातिन का भी शादी आपको ही कराना है। उसकी बीमारी और उसका कैरियर ब्लेस करना है मालिक, आपको ये देखना है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं मेरे बाबा, सब कुछ आप जानते हो मालिक और आप कर रहे हो प्रभु। अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे माफ़ करो गुरु महाराज। गुरु महाराज ने की कृपा से कल मैं कई बार जैसे सुनी हूँ, बहुत उपाय तो अमावस्या का नहीं कर पाई, घर में नहीं थी, लेकिन जैसे गुरु महाराज ने बताया है कि 5 रोटी वाला उपाय मैंने किया था। अनंतम शुक्राना। मैंने क्या किया था, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने ही कराया था। संगत जी, 5 रोटी बनाई थी, उसमें गाय को लिए, एक में घी लगाई, एक में मलाई लगाई, एक में गुड़ लगाई और एक में फल रखी और एक में दही लगाई। मुझे थोड़ा याद नहीं था तो फिर दही लगाई और मैं ले जाके गाय माता को खिलाई। अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, आपने ही कराया मालिक। और संगत जी, गुरु महाराज के सत्संग में कल मैं जाने से पहले सत्संग सुन रही थी तो गुरु महाराज के मैं सत्संग में मुझे ये भी सुनने को मिला। गुरु महाराज की कह रहे हैं, गुरु महाराज कि तेरे पितृ अब तुझसे खुश हैं, शुक्राना कर दे। तेरी पूजा तेरी सच्ची निष्ठा से खुश है, उनको शुक्राना कर दे, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पितरों को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पितरों को आत्मा को शांति पहुंचाओ। जो भी मेरे मायके पक्ष के मेरे पापा नहीं हैं उनको आत्मा को शांति पहुंचाओ, और जो भी मेरे मायके पक्ष में जो भी मेरे पितृ हैं उनकी आत्मा को शांति पहुंचाओ प्रभु परमात्मा। और मेरे ससुराल पक्ष में मेरे ससुर जी, मेरे बाबा ससुर जी, मेरे आजा ससुर जी, मेरे बाबा दादी बाजा दादी और मेरे पिता ससुर जी और मेरे सास आंटी और मेरी देवरानी आंटी और भी जो भी नंद आंटी और भी इस मेरे पितृ ख़त्म हुए हैं प्रभु, उन सब की आत्मा को शांति पहुंचाओ। और मैंने पेट में भी जिन बच्चों को मार दिया उनकी भी आत्मा को आप शांति पहुंचाओ। और वह उन सब से क्षमा मांगती हूँ अपनी गलतियों को प्रभु मुझे क्षमा करें। जो भी मैंने गलतियाँ की, जो भी मेरे परिवार वालों ने गलतियाँ की हैं, मेरे पूर्वजों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बार बार माफ़ी मांगती हूँ अपने पति अंकल से और अपने परिवार वालों, पति अंकल की तरफ से, अपने परिवार वालों की तरफ से, सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपने ये सत्संग सुनाया। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर रिश्ते का शुक्राना मेरे मालिक। इतना इज्जत सम्मान दिलवाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, अमृत बेला कराने का शुक्राना, सत्संग सुनाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, बेटी बेटा देने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना प्रभु। अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, जीवन दान देने का, हम सबको ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे कष्टों को हल्के में काट देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, न्यू लाइफ देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका,
मेरे दात्या, मेरे पितामह, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे बाबा, मेरे बच्चों को जो भी संकट है काटने का शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे दात्या, हर सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु महाराज, मेरे मालिक, जैसे मेरी बेटी दीदी की बेटी का रिश्ता तय कराया मालिक आपने, उसी तरह सभी संगतों के बच्चों का रिश्ता तय कराइए मालिक, सभी को करियर ब्लेस करिए, सभी को न्यू लाइफ जैसे मुझे दी है प्रभु, सभी के संकटों को हटिए। जीव जंतु पशु पक्षी प्रभु, गर्मी बहुत है, सबका आप ही ध्यान रखने वाले हो मालिक। हमारी कोई औकात नहीं है, जो कुछ भी हम करते हैं आप ही करवाते हो मालिक। गुरु महाराज ने मुझे 40 दिन को चींटियों को चीनी या बतासे खिलाने को कहा है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना मालिक। संगत आंटी जो हैं, लीना आंटी, राज अंकल, उन पे भी प्रभु सदा सदा आप इसी तरीके कृपा करिएगा प्रभु। जो सेवा वो लोग कर रहे हैं प्रभु, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है प्रभु। सब कुछ आप कराने वाले, उन पे भी अपनी अपार ब्लेसिंग प्रदान कीजिए प्रभु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, सुप्रभात। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करूंगी। उसमें कुछ भी गलती हो जाए तो बाबा माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। बाबा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु जी है। उनका आशीर्वाद और साथ सदैव मेरे साथ है। जय जय गुरु जी। हे मेरे परम पिता परमात्मा, प्यारे गुरु जी, मैं आपको क्या अर्पित करूं? यह सवाल गहरी कृतज्ञता से उत्पन्न होता है और जो उत्तर मिलता है वह है कि मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, हृदय से नमस्कार करके एक शिष्य का गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ और आभार बाबा, आपका आभार शुक्राना व्यक्त करती हूँ। इस दौरान गुरु जी से मिलने और आशीर्वाद को स्वीकार करके मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बाबा, अपनी जिंदगी बाबा, आपका मैसेज था, अपनी जिंदगी गुप्त रखना सीखो। हर एक इंसानों को अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी कमजोरी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया सिर्फ तुम्हारा आंसू देख के खुश होती है।
तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हारा फायदा उठाती है, तुम्हारी खुशियाँ देखकर नजर लगाती है। इसलिए अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ अपने गुरु के साथ बांटना सीखो। इसलिए अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ अपने गुरु के साथ बांटना सीखो, क्योंकि जब तुम मुझे अपना हर दुख सुख बताओगे तो मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आप हमेशा खड़े ही हो हमारे साथ। गलतियां तो मैं मुझसे हो जाती है। हे प्रभु, तेरी हस्ती ऐसी है जिस तक हम जीवों को पहुंच नहीं हो सकती। तेरा नजारा अद्वितीय है, तेरा जैसा और कोई नहीं। मैं तेरे उन सेवकों पर सदके जाता हूँ जिन्हें तेरा नाम प्यारा लगता है। जय गुरु। शुक्राना। मेरा हाथ जो तूने थामा, तेरा शुक्राना बाबा। पग पग तूने संभाला, तेरा शुक्राना। और बाबा आप ही संभालते हो हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना बाबा। और हर घड़ी आप साथ में रहते हो बाबा, उसका एहसास भी हमको हो जाता है बाबा। इसलिए कोटि कोटि शुक्राना। तेरा मेरा साथ मेरे लिए खास बड़ा, जो मुझे लगे मेरा रब मेरे नाल खड़ा। हे बाबा, आपका ही आसरा है, आपके ही हवाले, आपके ही हवाले। ना संभालो तो क्या कोई संभाले हमें बाबा। आप ही संभालते हो, आप ही सब करते हो। आपका वर्णन करना, आपकी महिमा गाना मेरे बस की बात नहीं है बाबा, लेकिन आप ही सब हो परम पिता परमात्मा। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे बाबा, मैं आपको दिल से प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपनी अंदर की शांति और शीतलता को बनाए रखना सिखाओ। जब लोग उग्र हो तब मुझे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने की शक्ति दो बाबा। मेरे मन में भलाई का विश्वास कभी कम न हो और मैं हमेशा अच्छे कर्म और उत्तम विचार धारण करूं। हे मेरे भगवान, हम सब आपको अपना माने, मैं आपको अपना मानती हूँ बाबा। हम सदैव आपके आभारी रहे। आप द्वारा दिए अनगिनत उपहारों के लिए सदैव कृतज्ञता से भरी रहो। आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरे आधार है, आप ही मेरी आराधना है, आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरी पूजा है। इस पर मुझे पूर्णता के साथ विश्वास सिखाए बाबा। मेरी तुच्छ समझ के कारण से इस जीवन में एवं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, तो मुझे धैर्य रखना सिखाओ बाबा। हे मेरे योगेश्वर, हमें आपकी योजनाओं को जो दे, मुझ में शक्ति दे। हे मेरे योगेश्वर, हमें आपको खोजने का मुझ में शक्ति दे।
मैं स्वयं को आपकी ईश्वर से आपके ईश्वर से जोड़ सकूं और उसमें गहन संतुष्टि की अनुभव करूं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं आपके वचनों पर पूर्ण विश्वासी बनूं, आपकी पवित्र शक्ति को प्राप्त करने में आप मेरी मदद करो। इस दुनिया का विपरीत परिस्थिति में विचलित न होने में प्रभु मेरी मदद करो। प्रभु, आपको प्राप्त करने की मेरी इच्छा ज्वलंत प्रदान करो। आप ही शक्ति के स्रोत हो, आप ही दिव्य है, आप ही हम सबका नेतृत्व करते हो। आप मेरे जीवन को प्रकाशित करें। आप मेरी ताकत के स्तोत्र हो। स्तोत्र जीवन जीवन जीत की और प्रकाश की ओर ले चलो। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सदाए मेरे साथ रह चले, मेरी अगुवाई करें, मेरा मार्गदर्शन करें। आप ही मेरे उद्धार करता है। हम सब की मेरी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करते हुए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ को करें एवं हम में शेयर करने की भावना से हमारे में सदैव रहे। मैं अपना जीवन की सभी चिंताओं को आपको सौंपती हूँ प्रभु। आप जैसा कोई नहीं बाबा, कोई नहीं। हे प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है। मैं आपको नमन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आप कितने दयालु हैं। आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपके पावन चरणों में आपकी बेटी की प्रार्थना आप स्वीकार करो बाबा। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। मुझे जो आपने बुद्धि दी है अच्छा काम करने का, अच्छा सभी का हो सके उतना अच्छा करना, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, दया भाव रखना, और वही मुझे चाहिए। और छोटी बड़ी सेवाएं देते रहो प्रभु, मैं हमेशा करती रहूं। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कभी मैं बुरा ना करूं, कभी मैं बुरा करने के सोचूं भी नहीं। मैं किसी के दुख का कारण न बनूं, और सदाए मैं आपके वचनों पे चलूं। और कभी इसमें गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना बाबा, माफ़ करना। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्वथा भला करो बाबा, पूरे विश्व का कल्याण करो, सभी संगत परिवार का कल्याण करो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु बाबा। भूल चूक क्षमा करना बाबा। आपकी बेटी कभी गलत तो नहीं है। आपके प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं है। आपके प्रति श्रद्धा भाव मेरा सदैव बना रहे। आपके चरणों में ही रहो। आपके चरणों की पूजा स्वीकार करना। कुछ भी गलती हो गई है तो माफ करना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक जी महाराज। शुक्राना 11 बजे सुबह के। शुक्राना महाराज, आपने सुबह हमें पहले उठाया, जो भी थोड़ा बहुत कराया आपका शुक्राना है। रात में गुरु नानक जी महाराज आपने एक ऐसा सपना दिखाया है, बहुत डर गई हूँ। और मुझे आप ये बताइए कि क्या ये जो भी सपना था, जैसा भी था, जो भी कष्ट आने वाला है या आना था, प्लीज़ ऐसा कष्ट किसी के बच्चे पे ना आए और ना ही ये किसी के साथ हो। मैं गुरु नानक महाराज आप जी का शुक्राना करती हूँ कि शायद आपने बहुत बड़ा कष्ट मेरे बच्चे का टाला है, कि वो मैं सपना बताना चाहिए कि नहीं, अगर बताना होगा तो गुरु महाराज मुझे मुझसे बुलवा लेंगे। और बार बार ये बताया जाता है कि कोई दोस्त है या कोई ऐसा जो बच्चे को आगे कहीं फंसा देगा, कहीं गलत राह पे ले जाएगा, कहीं उल्टे सीधे साइन ना करवा ले, या और भी जो भी गुरु महाराज को पता हो। तो मैं गुरु नानक महाराज आपसे यही अरदास है, विनती है कि ऐसा कोई कष्ट बच्चे पे ना आए और उसको बुद्धि उसकी खोल दीजिए कि ये दोस्त अच्छे नहीं हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मोबाइल के राही कोई गलत मैसेजिंग या गलत कोई चीज़, गलत कोई साइन बच्चा ना भेज दे जिसमें कि वो फंस जाए। पहली बात तो आप जब घर में विराजमान हैं, कहीं भी कोई फंस नहीं सकता, कोई भी विपदा आ नहीं सकती, चाहे वो पति अंकल की हो, चाहे लड़कियों की हो, चाहे बेटे की हो, चाहे हमारी हो, चाहे घर की हो, चाहे शॉप की हो। तो गुरु नानक जी महाराज आपसे विनती है कि जो भी आपने कष्ट काटा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। कृपा करिए, कभी आप किडनी खराब होने के मैसेज दे रहे हैं, कभी पैरों के दे रहे हैं, कभी घुटने के दे रहे हैं, कभी गिरने के दे रहे हैं, कभी गांठ का दे रहे हैं, कभी स्किन की प्रॉब्लम का है, कभी पेट की, कभी लीवर की, कैंसर की। जो भी बीमारियां हैं परिवार में जिसको भी हैं, वो आप काट दीजिए गुरु नानक महाराज, काट दीजिए। बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, पॉजिटिव रहना सीखे, क्योंकि इतनी दवाइयाँ खाता है। कृपा करो कि धीरे धीरे उसकी स्पाइन वगैरह की दवाइयाँ बंद हों, कम हों। जब ये खुश रहने लगेगा तो उसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत दवा खा खा के भी लीवर वगैरह पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो गुरु नानक जी महाराज इसको किसी काम काज में व्यस्त कर दीजिए कि इसकी दवाइयाँ बंद हो जाएं और ये ठीक होना शुरू हो जाए। हर एक चीज़ के लिए तुरंत दवाई मंगा लेता है। कभी इसको एलर्जी की बीमारी है, कभी सांस की बीमारी है, कभी खुजली हो रही है, कभी सांस रुक जाती है। जब से कोरोना हुआ उसमें इसको एक सांस की दिक्कत हो गई है। ब्लैक मैजिक की वजह से इसको बीमारियां हैं। सब हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, जो भी बीमारियां हैं हटा दीजिए। और जो भी औरतें कर रही हैं ब्लैक मैजिक या बग, हमारे आस पड़ोस की महिला है जो भी है, आप पहले ही दिखा दिया करिए और वो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर वापस भेज दीजिए। छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना है
जॉब डालने के लिए बोल रही है गुरु नानक महाराज। आप ही उससे हाथ पकड़ के वहीं वहीं जगह जॉब डलवाइए जहाँ सही हो, और उसको अच्छी जॉब दिलवा दीजिएगा। आपको पता है क्या करना है। वो भी बहुत ज़िद्दी है, गुस्से वाली है, तो उसको ठीक करिए। और एक मैसेज बार बार आ रहा है कि बेटी ने अपने लिए खुद रिश्ता ढूंढ लिया। तो गुरु नानक जी महाराज, जब भी वो कोई अगर रिश्ता हो उस बेटी का, तो हमारी ही अपनी कास्ट में, सावल सूरत में हो, अपनी ही कास्ट में हो, और अच्छा बच्चा हो, गलत कोई बच्चा ना हो, और हमारे ही अपने ही कास्ट में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ऐसी चीज़ अगर है तो वो हटा दीजिएगा कि बाद में जाके कोई परेशानी हो। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा, बच्चे को सद्बुद्धि और सही मार्ग पे चलाइएगा, बेटियों को भी। मेरी बेटी के घर को ब्लेस करिएगा, उसके जहाँ वो जॉब के लिए जाती है वहाँ भी ब्लेस करिएगा। चढ़ती कला रहे। बहुत परेशानियाँ देखी हैं उसने भी, अब उसकी भी परेशानियों का अंत करिए। क्योंकि जो पंडित हैं वो तो बोलते हैं परेशानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, न बेटे की न बेटियों की, हमारे घर की। तो ये सब परेशानियाँ, और गुरु महाराज कहते हैं कोई एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, मैं सब कुंडलियाँ बदल और भाग्य बदल सकता हूँ। तो मैंने अपने बच्चों की कुंडलियाँ और भाग्य आज गुरु नानक महाराज के चरणों में डाल दिया है। अब से वही देखेंगे। पहले मैं बहुत डरती थी कि अगर ऐसे होगा तो ये कोई क्या कह देगा, ऐसे होगा तो ये कोई बोल देगा। बहुत ज़्यादा डरती थी सबसे मैं। मेरे पति अंकल चिल्लाएंगे मेरे पे, कोई कुछ बोल देगा। पता नहीं गुरु महाराज जब से मेरी ज़िंदगी में आए मुझे डर लगना बंद हो गया है। कोई चीज़ मैं बोल्डली बोल पाती हूँ, और बहुत ठहराव, आगे से बहुत मन को शांत कर दिया उन्होंने, गुस्सा कम कर दिया है। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी, बहुत गुस्सा करती थी कि आज ये मेरे से नहीं बोल रहा, आज ये मेरे लिए ये नहीं कर रहा। अभी भी है लेकिन बहुत कम हो गया है। गुरु नानक महाराज मेहर करिए, कृपा करिए। जो भी रिश्ते ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हुए हैं उनको आप ही ठीक कर दीजिएगा। परिवार में, मायके वालों में, आपस में सबकी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहे। सब ब्लेस करिए। एक मेरे भतीजे पे विपता है, भाई पे विपता है, उसको सॉल्व कर दीजिए। शुक्राना सत्संग फिर शाम को करूँगी। इस घर को चारों तरफ सुरक्षा कवच कर दीजिए। जहाँ बेटा सोता है, लेटा रहता है, वहाँ सुरक्षा कवच बना के रखिए। उसके मोबाइल पे भी सुरक्षा कवच बना दीजिए गुरु नानक महाराज की, मोबाइल से वो गलत सलत काम ना करे, कुछ भी लड़कियों से दूर रहे। उसकी बुद्धि खोलिए। वो हमेशा अपने दोस्तों के, दूसरों के पीछे दौड़ रहा है। अपनी मेहनत करे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। उसका आलस हटवाइए। अब इसी में जो एस्ट्रोलॉजी हैं वो बोलते हैं कि अभी तो 27 तक ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि गुरु महाराज कुंडलियाँ बदल दी हैं, शनि दोष ठीक कर रहे हैं, अपने आप उसको हाथ पकड़ के काम करवाएंगे। मेरे पति अंकल पर, बेटे पे प्यार करें, बख्शिए। क्योंकि हमें तो आज तक ये पता ही नहीं था कि वशीकरण किया जाता था कि अपने बेटे के साथ इसका प्यार ना बने, अपनी पत्नी के साथ इसका प्यार ना बने, बच्चों के साथ प्यार ना बने। ये तो गुरु नानक महाराज के आने पे हमें पता चला कि ये सब हो रहा है। गुरु नानक महाराज, आप बार बार 2-3 बारी मुझे आपने सोफ़े की वो चीज़ बताई है कि कहीं शमशान की राख पड़ी है सोफ़े पे, पर मुझे कहीं समझ में नहीं आ रही है। अब मैं आपके पहले शुक्राना कर रही हूँ कि अगर वो सोफ़े की राख, सोफ़े में कहीं राख पड़ी है तो मुझे वो आप हाथ पकड़ के खुद निकलवा दीजिए। और अगर मुझे नहीं मिलती है तो आप उसको वहीं भस्म कर दीजिए, उसका कोई असर ना इस घर पे ना आए। तो अभी मैं ये शुक्राना करने के बाद पहले सोफ़े में चेक करूँगी, अगर हैं तो हाथ पकड़ के आप निकलवा दीजिएगा। और जहाँ जहाँ भी जो जो चीज़ें पड़ी हैं आप हाथ पकड़ के खुद ही निकलवा दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुक्राना महाराज, बेटे की बोलने की लहज़ा अच्छा करिए। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, और गुस्से में कुछ भी बोल देता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि माँ बाप कितना करते हैं और हम कैसे बोल रहे हैं। तो उसको अच्छा बनाइए,
इसका मन स्वस्थ रखिए, गलत राहों से हटाइए। जहाँ भी शादी करे अच्छी लड़की हमारी मर्जी से करे, गलत जगहों पे मत जाए, गलत चीज़ों में मत जाए। गाड़ियाँ लेके पैसों की कदर करना सीखे, नहीं तो लोग आजकल पागल बना देते हैं। इसके लिए जहाँ कहीं 100 की चीज़ अगर 1000 की चीज़ मंगाई है तो कहेगा 200 की मंगाई है। हमारे ही चाहे पैसे पड़े होते हैं उसमें से निकाल के ये दे देता है, लेकिन ये गलत आदत है। तो ये आदत छुड़ाइए, इसको खुद कुछ काम करने के लिए बताइए, लेकिन गलत कामों से दूर रखिएगा। जुआ चकारी नशे सट्टे सब चीज़ों से दूर रखिए। और अगर ये कुछ गलत कर भी रहा है तो गुरु नानक जी महाराज इसको मोड़ के सीधे रास्ते ले आइए, हमारे घर की इज्जत बना के रखिएगा। बच्चे कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी इज्जत जाए। मेहर करिएगा, पति अंकल पे आने वाले सब संकटों को टालिएगा और उनकी भी शॉप ब्लेस करिए। मैंने आपके आगे एक अर्जी लगाई है कि हमारी एक जगह है, उसका मुकदमा चल रहा है, या तो अगर आपको सही लगता है तो मुकदमा जिता दीजिए, नहीं लगता है तो ये जगह बिकवा दीजिए या इसको कुछ बनवा दीजिए कि कहीं कोई दुश्मनी ना पैदा हो। तो आप जो है इसको देख लीजिए कि घर के लोग कोई हमारी प्रॉपर्टी या शॉप पे कोई बुरी नज़र ना रखें, सबको सीधे रास्ते डालिए। आप ही ने कहा है कि तू चिंता ना कर, जो रिश्ते आज खराब हुए वो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरी फ्रेंड को आप वापस ज़रूर लेके आइएगा। शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।